स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले कानूनदान मोहम्मद शोएब कहते हैं कि यूरोप से अलहदगी की वजह से बरतानिया में रोज़गार के मसाइल पैदा हो सकते हैं, ताहम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ब्रेक्जिट की वजह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्लासगो में नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नुकसानात तो जो यहाँ पर सेटल हैं उनको इस हवाले से हो सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में जो उनके पास एक फैसिलिटी थी कि 27 कंट्रीज में जहाँ भी चाहें रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वो लिमिटेड हो जाएगी। सही। तो फायदा इस हवाले से आई वुड से कि जो हमारी कास्ट थी, जो हमारी कंट्रीब्यूशन थी यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के हवाले से, वो जब कम होंगी तो वो जो फंड्स हैं वो चैनल थ्रू होंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मसलन NHS है जिसमें क्यूट शॉर्टेज है, स्किल्स की भी और इन्वेस्टमेंट की भी। तो उस हवाले से अभी जो इनका एग्रीमेंट हुआ है उसमें 33 बिलियन पाउंड जो है ये अदा करेंगे। लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता कि वो समझते हैं कि ये शायद डिवोर्स बिल का जब नाम आता है तो लोग समझते हैं कि भाई ये शायद जब जैसा तलाक होती है तो उस तलाक के साथ जो हकूक हैं बीवी के 50% वो देने पड़े। वो नहीं है। एक्चुअली ये जो 33 बिलियन है ये वो है जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जो यूरोपियन यूनियन में जहाँ की ब्रिटेन की कमिटमेंट है, तो वो उस हवाले से इनको वो कंट्रीब्यूशन करनी है और उसके भी बेनिफिट लोगों को मिलेंगे। जाहिर है कि वो जब प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे तो उसमें ब्रिटेन विल बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मज़ीद तफसीलात असगर मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में देखिए। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भी एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मर्द व ख़वातीन के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारत के बदतरीन कर्फ्यू और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इस मौका पर फिजा मोदी मुखालिफ और कश्मीर के हक में नारों से गूंजती रही। तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज इतना खूबसूरत कामयाब मुजाहरा जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में किया। अभी हम लोग इंडिया की एम्बेसी के सामने खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी का और इंडिया का मकरू चेहरा हम पूरे जर्मन के लोगों को बता रहे हैं और नरेंद्र मोदी एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। आज फिर एक दफ़ा हम फ्रैंकफर्ट की गलियों में आए, आज फिर एक दफ़ा हम यहाँ आए एक आवाज़ उठाने उस जुल्म सितम के खिलाफ जो कश्मीर में इतने सालों से हो रहा है। ना UN कुछ कर पाए, ना यूरोपियन पार्लियामेंट कुछ कर पाया, ना नाटो। इसलिए हम फिर दोबारा यहाँ पर आए ताकि हम उन लोगों के लिए आवाज़ उठा सके जो आवाज़ उठा ही नहीं सकते। बहुत बड़ा एक दिन है मेरे लिए ख़ास तौर पे, क्या सबके लिए बहुत बड़ा दिन है इस वजह से कि आज हम आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उन माओं बहनों बच्चों के लिए जिनको देख के बड़े करीब से आई हूँ, जिनको देख के तकलीफ होती है, जब पास जाती हूँ तो तकलीफ होती थी कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। कश्मीर की आज़ादी के लिए उन बच्चों को जो कश्मीर में, उन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्हें भी हक मिलना चाहिए स्कूल में जाने का, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका एहसास होना चाहिए, उन्हें रोज़ लगती है, उन्हें हॉस्पिटल में जाने की इजाज़त है, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। आज 3 महीने होने वाले हैं, जो 78 डे हो गए हैं कि वहाँ पर जो कर्फ्यू लगाया हुआ है, बच्चों को जो है वो अंदर से बाहर जाने नहीं दिया था, स्कूल जो बंद हैं, बूढ़ों को मारा जा रहा है, औरतों की अस्मत दरी की जा रही है। तो आज भी अगर हम कश्मीर की जो आज़ादी के लिए, कश्मीर के लिए जदोजहद के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे। रैली मेन रेलवे स्टेशन से शुरू होकर भारतीय कौंसिल खाने के सामने इख्तिताम पजीर हुई। वजीर आज़म इमरान खान की कॉल पर दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। यूरोपीय पार्लियामेंट से लेकर बरतानवी सियासी ऐवानों तक कश्मीर की गूंज सुनाई दे रही है। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल कश्मीरियों की मदद के लिए मैदान में आ गई। मकबूजा कश्मीर की महसूर आवाम के लिए इमदादी ट्रक्स का काफिला 26 अक्टूबर को रवाना किया जाएगा। लीड से नुमाइंदा 92 न्यूज़ आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने लीड्स में चेयरमैन तंजीमुल मसाजिद अरशद खटाना समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के मुतहर्रिक रहनुमाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मकबूजा कश्मीर के महसूर अवाम की मदद के लिए अपने मंसूबे से आगाह किया। अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना था उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और वज़ीर ख़ारजा को भी खतूत लिखे हैं। 26 अक्टूबर को एक कारवां लेकर जा रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद से कोठी बॉर्डर तक। हमारी पूरी कोशिश है, दयानतदारी ट्राई कर रहे हैं
कि हम उन मजलूमों तक पहुँचें जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर के अंदर रहते हैं, वो गरीब बच्चे, वो लाचार बच्चे, वो हमारी माँ, हमारी बहनें। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमारा फूड उन बच्चों तक पहुँचने दिया जाए जो कश्मीर के अंदर सब मजलूम तरीन कौम दुनिया की। अरशद खटाना और दीगर रहनुमाओं ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें मजलूम कश्मीरियों की मदद के लिए आगे आएँ ताकि महसूर और महकूम कश्मीरी आवाम तक अद्वियात और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान पहुँचाया जा सके। जितनी भी चैरिटीज़ हैं इनको इजाज़त दी जाए ताकि वो वहाँ पर जाकर अपने जो लोग हैं उनकी मदद कर सकें और उनको जो दवाइयाँ चाहिए और फूड की जो कमी का शिकार है उनको वहाँ पर पहुँचाया जा सके। हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए हम करेंगे। तो अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वालों ने ये जो काम किया है मैं इसकी बड़ी हिमायत करता हूँ। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला करे कि ये जो काफ़िला है 100 ट्रकों का ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट वाले वहाँ तक पहुँचा दें और ये बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी इंसानियत की। ये बहुत ही अच्छा इवेंट है और इसमें सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमारे कश्मीरी जो उस पार कश्मीरी हैं वो इस बार गर्मी के अंदर महसूर हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर उनको एड मिल सके, तो हम सब लोगों को वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपील है कि हर भाई को आगे आके बढ़ना चाहिए और उन लोगों की जिनको ज़रूरत है इनकी मदद की, उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। खराज तहसीन पेश करता हूँ अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट को, जिन्होंने बहुत बड़ी काविश की है और बड़ी दीदा दिलेरी से ये जो काम कर रहे हैं। हमें भरपूर तरीके से हमें अपने मुसलमानों की, कश्मीर भाइयों की भरपूर तरीके से हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से इमदादी सामान से लदे 100 से ज़ायद ट्रकों का काफिला 26 अक्टूबर को चकोठी के रास्ते मकबूजा कश्मीर रवाना होगा। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। शोहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में लंदन में 39वां सालाना जुलूस निकाला गया। अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी की याद में अक़ीदत के फूल न्यछावर किए। तफसीलात वसीम काज़मी के इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन के इलाके पार्क लेन के मार्बल आर्च में शोहदाए करबला के चहलम के हवाले से मरकजी जुलूस निकाला गया, जिसमें बरतानिया भर से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के हज़ारों अफराद शरीक हुए। इस मौके पर उलमाए कराम ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों को एक अजीम मिसाल करार दिया। उस इंसानियत के मजहब को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा और अब मुझे कहने दीजिए कि इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर पूरी इंसानियत को जिंदगी अता की है। शुरका का कहना था कि वो अपनी ख़वातीन और बच्चों के साथ हर साल मरकजी जुलूस और मजालिस अज़ा में शरीक होते हैं, जिसका मकसद नई नस्ल को करबला की अहमियत से आगाह करना है। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन का छिल्म का दिन है, इसलिए हम सब लोग यहाँ उनको पुरसा देने के लिए आए हुए हैं। आज का दिन एक ऐसा दिन है कि हर कौम जो है वो कहती है कि हमारे है हुसैन, कि परवरदिगार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो ताकत बख्शी है वो परवरदिगार ने और किसी को नहीं बख्शी है। मोहम्मद और आले मोहम्मद का सदका, ये वो हस्ती है जिसने दुनिया कायनात में अपने आप को मनवा दिया। आज भी हर कौम कहती है कि हमारे हैं हुसैन। Just to commemorate the Arba'in of Imam Hussein, to tell the world that what happened in Karbala and how Bibi Zainab saved Islam, and it just tell us the importance of how women stand up for their rights and for everyone, because if it wasn't Bibi Sakina and Bibi Zainab, we wouldn't be having the name of Islam in the globe. Manchester, Birmingham, सभी जगह से जहाँ पे मोमिनीन हैं और सब मोमिनीन आए हैं, अहले सुन्नत के भी हैं इधर लोग, अहले तशय्यी के भी हैं। मुसलमान आज भी ये ईमान रखता और अकीदा रखता है कि जहाँ कहीं भी जुल्म हो तो ज़रूर मुसलमान उसके ख़िलाफ़ खड़े हों और इमाम का मकसद सब तक पहुँचाएँ। इमाम हुसैन के लिए आया, चहलम के लिए और सबके लिए, सब लोग आ रहे हैं। परचम इमाम हुसैन के तले बग़ैर किसी तासुब के तमाम लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं और इस वक्त अगर मुस्लिम उम्मा को कोई चीज़ मुत्तहद कर सकती है तो वह है परचम इमाम हुसैन। इस मौके पर शुरका अपने अपने रिवायती अंदाज में नोहा खानी और मातम करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते रहे। जुलूस में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर मुक़द्दस मकामात के मॉडल्स भी शामिल किए गए, जिन पर अज़ादार पुरसा देते रहे। माबलाज के इस कदीमी जुलूस में मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हैं। सबकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ है, लब्बैक या हुसैन। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन।
बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम की मजलिस मुनक़िद हुई, जिसमें मिडलैंड्स भर से मर्दों और ख़वातीन के अलावा दीगर मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी शोहदाए करबला के चहलम की मजलिस मुनक्कद की गई। मजलिस से खिताब करते हुए मौलाना सैयद कमर अब्बास रिजवी ने कहा कि ये जो मुहर्रम और सफर के अयाम हैं, ये इंतहाई मुकद्दस और पाकीज़ा दिन हैं। ये दिन तमाम इंसानों को हर किस्म के जुल्म और सितम के खात्मे की उम्मीद दिलाते हैं। कोई कुव्वत नहीं, कोई इख्तिदार नहीं, कोई इख्तियार नहीं, कोई कमाल वाला नहीं, कोई बुलंदी वाला नहीं, कोई उलू वाला नहीं, इल्लल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अब यहाँ पर ये तय जान लीजिए कि अब जिसके पास जो कुछ भी कमाल आएगा वो उसका जाती नहीं होगा, बल्कि अल्लाह जल्ले जलालहू का अता किया हुआ होगा। इस दौरान ताबूतो अलम बरामद करके शोहदाए करबला को पुरसा दिया गया। मुकामी जाकरीन ने नोहा ख्वानी भी की। इस मौके पर मौलाना अब्बास आबदी और दीगर अफराद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैयद अल शोहदा का चहलम हमें ये दर्स देता है कि हम जालिम के सामने कलमाए हक कैसे बुलंद कर सकते हैं। पीसफुल इज्तिमा हुसैन के नाम पर अरबईन हुसैनी में दुनिया के सामने जाहिर हो रहा है, और यहीं से पता चलता है कि दुनिया जो अदल व इंसाफ की हुकूमत के इंतज़ार में है, उसी अजीम पीसफुल इज्तिमा से ही शायद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो और दुनिया में अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने शत्तुल फुरात पर हमारे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, गोया उसने अर्श मुअल्ला पे परवरदिगार की ज़ियारत की। और उलमा और उर्फ़ा इसकी तावील इस तरह से करते हैं कि उस शख्स का जो अरबईन पर ज़ियारत पे जाता है, उसका क़ल्ब फ़रिश्तों के उतरने की जगह बन जाता है, तो इसलिए ज़रूर अरबईन पे जाना चाहिए। मजलिस के आखिर में कश्मीर समेत दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा की मुश्किलात कम करने के लिए दुआएं की गईं। स्पेन की मुतनाज़ा रियासत कातालोनिया में कशीदगी ख़त्म न हो सकी। बार्सिलोना में मुत्तहिद स्पेन के हामी भी सड़कों पर निकल आए। इसी पर देखते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। स्पेन के नीम खुद मुख्तार सूबे कातालोनिया के आज़ादी पसंद रहनुमाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कातालोनिया भर में सूरत हाल कशीदा है। गुज़श्ता 5 रोज के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद मामूलात जिंदगी मामूल पे आना तो शुरू हो गए थे, मगर आज मुत्तहिदा स्पेन की हामी जमातों ने गवर्नर हाउस के सामने एक बड़े मुजाहिरे का ऐलान कर रखा था, जिसमें बड़ी तादाद में मुत्तहिदा स्पेन के हामी शरीक हुए, जिन्होंने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे और वो अदालती फैसले को सपोर्ट कर रहे थे। मुजाहिरे से अपोजिशन रहनुमा सिउदादानस पार्टी के अल्बेर्ट रबेरा समेत दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कातालोनिया के सदर किम तोरा और दीगर इंतहा पसंद ग्रुपों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुकर्रिरीन का कहना था कि पुरअमन स्पेन वायलेंस और जलाओ घिराव का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मुकर्रिरीन ने वजीर आजम पेड्रो सांचेज को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वजीर आजम को फौरी तौर पर इमरजेंसी का ऐलान कर देना चाहिए था, ताकि पुरतशद्दुद वाक़यात से बचा जा सकता। न जाने क्यों पेड्रो सांचेज कातालोनिया के सदर किम तोरा से डर के मारे आर्टिकल 155 का निफाज नहीं कर पाए। मुजाहिरीन तादेर मुत्तहिदा स्पेन के हक में नारेबाजी करते रहे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। तुर्क शहर इस्तांबुल का वेंजिया मॉल सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, जो जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है। इस मॉल के हवाले से मज़ीद जानते हैं आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में। इस्तांबुल का वेनेजिया कॉम्प्लेक्स जो तुर्की में वेनस का नजारा देता है, आबी गुजरगाहों के बीच बना ये मॉल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ 180 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं, जहाँ सयाह खूब खरीदारी करते नजर आते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के करीब बनी आबी गुजरगाहों में कश्ती राने के मजे भी लिए जा सकते हैं, जबकि इनके किनारों पर बैठने का भी बंदोबस्त किया गया है। बोट पर राइड कर रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त ये मॉल है। यहाँ हर किस्म का ब्रांड, हर किस्म के खाने, बहुत ही प्यारा और पुरकशिश है यहाँ के लोग, और ये शॉपिंग मॉल भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं और खाना भी देते हैं।
बल्दिया के शहरी मंसूबों के तहत इस मॉल का शुमार बड़े मंसूबों में शामिल है। यहाँ तक शहर के अंदर और बाहर दोनों जानिब से आया जा सकता है। इस कॉम्प्लेक्स में 5 रिहायशी टावर्स भी शामिल हैं, जहाँ मकामी के अलावा गैर मुल्की भी मुकीम हैं। आज हम तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़िया मिनी शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं। सालाना हज़ारों टूरिस्ट यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ की मशहूर बोट की राइड लेकर लुत्फ़ होते हैं और इसकी मौशी के मकबूल अपना किरदार अदा करते हैं। आतिफ बट नुमाइंदा 92 न्यूज़ तुर्की। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।